एक स्टूडेंट है, लेट्स कॉल हिम राहुल। राहुल सुबह 6 बजे उठता है और रात को 12 बजे तक पढ़ता है। उसके वॉल्स पे बड़े-बड़े चार्ट्स लगे हैं, फिजिक्स फार्मूला, मैथ इंटीग्रेशन, केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल। राहुल को लगता है कि अगर वो आईयूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर लेगा, तो दुनिया की कोई भी शिपिंग कंपनी उसका स्पॉन्सरशिप रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने से नहीं रोक सकती। उसको लगता है कि स्पॉन्सरशिप रिटन इज़ जस्ट अ मिनी आईयूनिवर्सिटी। लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट आता है, राहुल का नाम लिस्ट में नहीं होता। वो शॉक में है, वो सोचता है, यार मैंने तो सब पढ़ा था, फिज़िक्स आता था, मैथ्स आता था, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? अगर आप भी राहुल हो और आपको लगता है कि आईयूनिवर्सिटी सिलेबस और स्पॉन्सरशिप सिलेबस सेम है, तो आज मैं आपको बबल बर्स्ट करने आया हूँ। दिस माइट हर्ट यू बट दिस इज़ द ब्रूचुअल ट्रूथ नो वन इज़ टेलिंग यू। 90% स्टूडेंट्स फेल होते हैं स्पॉन्सरशिप रिटन में। नॉलेज की कमी नहीं है, डायरेक्शन की गलती है। देखो, आईयूनिवर्सिटी का सिलेबस सिंपल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और एप्टीट्यूड। लेकिन स्पॉन्सरशिप, वो दैट्स अ डिफरेंट बीस्ट एंटायरली। कंपनीज को सिर्फ ये नहीं देखना कि आपको इंटीग्रेशन आता है या नहीं, उन्हें देखना है कि आप मेंटली कितने स्टेबल हो, आपकी रीजनिंग कैसी है और आप प्रेशर में लिख सकते हो या नहीं। स्पॉन्सरशिप का असली सिलेबस है पीसीएम, इंग्लिश और एप्टीट्यूड तो सेम है, लेकिन यहाँ कहानी बदलती है। रीजनिंग जो आईएमजी में ना के बराबर आता है, जनरल नॉलेज और ज्योग्राफी जो कुछ कंपनीज पूछती है, बेसिक मैरीटाइम इंग्लिश यानी वो टेक्निकल टर्म्स जो आपने स्कूल में नहीं पढ़े हैं, और सबसे बड़े फिल्टर साइकोमेट्रिक टेस्ट और ऐसे राइटिंग जहां आगे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ पीसीएम में रगड़ रहे हो और सोच रहे हो कि सीम्स या एंग्लो निकल जाएगा, तो आप गलत रेस में दौड़ रहे हो। मैं हवा में बात नहीं कर रहा। लेट मी टेल यू अ रियल स्टोरी अबाउट वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, जनार्दन। जनार्दन वॉज अ ब्रिलियंट गाय। आईएनईडी में उसकी रैंक थी 7523। इस रैंक पे डिशन कॉलेज मिल जाता है बिकॉज ही वाज बिलोंग टू एससी। उसने दिन रात पढ़ाई की थी, लेकिन उसने पढ़ाई की आईएनईडी पैटर्न पे। वो मॉक सॉल्व कर रहा था फिजिक्स और मैथ्स के लिए। एग्जाम वाले दिन सिम्स के सेंटर पे गया, कंप्यूटर स्क्रीन ऑन हुई और उसके सामने क्या आया? 44 एमसीक्यूज फॉर 90 मार्क्स और 1 ऐसे राइटिंग फॉर 10 मार्क्स। टोटल टाइम 60 मिनट। जनार्दन पैनिक कर गया। उसको ऐसे लिखने की आदत नहीं थी, उसको टाइम मैनेजमेंट उस स्पेसिफिक फॉर्मेट का नहीं पता था। रिजल्ट, ही फेल्ड हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। जब वो मेरे पास आया, वो एक्चुअली डिप्रेशन में था। मैंने देखा कि वो मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके सारे तीर गलत टारगेट पे लग रहे थे। ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर विद अ नाइफ, जबकि वहां गन चाहिए थी। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको समझना पड़ेगा कि वन साइज फिट्स ऑल यहाँ काम नहीं करेगा। हर कंपनी का अपना नखरा है। एंग्लो टारगेट कर रहे हो तो वहाँ साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है जिससे आप रट लो, ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। अगर आपने इसमें फेक आंसर दिया या कंसिस्टेंसी नहीं रखी, तो भले ही आपके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए हो, आप रिजेक्ट हो जाओगे। सिम्स अकेली ऐसी कंपनी है जो ऐसे रेटिंग पे इतना जोर देती है। वहाँ 10 नंबर का ऐसे गेम चेंजर होता है और टाइम लिमिट इतनी टाइट होती है कि सोचने का वक्त नहीं मिलता। एससीआई या जीआईएमएस का लेवल और पैटर्न बिल्कुल अलग है। कुछ कंपनीज तो मैरीटाइम इंग्लिश भी पूछ लेती हैं। सो द प्लान इज सिंपल, नो योर एनिमी। आप जिस कंपनी को टारगेट कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन उसके एक्सेप्ट फॉर्मेट के हिसाब से होनी चाहिए। अब सवाल ये है, जनार्दन ने सेकंड अटेम्प्ट में क्या किया और आप क्या कर सकते हो? जनार्दन ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उसने स्पॉन्सरशिप स्पेसिफिक मॉक्स देना शुरू किया और यही चीज हमने आपके लिए बनाई है। द स्पॉन्सरशिप मॉक पास ये कोई रैंडम क्वेश्चन बैंक नहीं है। इसमें हमने हर एक कंपनी का एग्जैक्ट एग्जाम सिमुलेशन क्रिएट किया है। अगर आप सिम्स का मॉक दोगे, तो वही 44 कोई एमसीक्यूज और वही ऐसे एक 60 मिनट के टाइमर में चलेगा। अगर आप एंग्लो का मॉक दोगे, तो वही 100 क्वेश्चंस साइकोमेट्रिक सेक्शन आएगा। डिफिकल्टी लेवल मैच किया गया है, रियल एग्जाम से। अगर आप चाहते हो कि आपके एरोज सही टारगेट पे लगे, तो यू नीड दिस प्रैक्टिस। करेक्टली वी आर रनिंग अ 70% ऑफ ऑफर ऑन दिस पास, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखो दोस्तों, फेल होने के बाद सिस्टम को ब्लेम करना आसान है। पेपर टफ था, सिलेबस बाहर से आ गया, टाइम कम था, ये सब बहाने हैं। सच ये है कि आपने रिसर्च नहीं की थी।
आपने सिलेबस का डिफरेंस नहीं समझा था। जनार्दन ने अपनी गलती सुधारी और आज वो ऑलमोस्ट अपने जॉइनिंग फेज़ में है। लेकिन उसने अपना एक अटेम्प्ट और 6 महीने वेस्ट किए उस गलती के लिए। आपके पास वो 6 महीने वेस्ट करने का टाइम नहीं है। स्पॉन्सरशिप रिटर्न क्लियर करना मुश्किल नहीं है, अगर स्ट्रैटेजी सही हो। डोंट बी अ जेनेरिक स्टूडेंट, बी अ स्नाइपर। अपने टारगेट को पहचानो, उसका सिलेबस देखो और उसके हिसाब से फायर करो। जॉइन द स्पॉन्सरशिप मॉक पास, practice the real syllabus and get tech sponsorship letter. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अभी जाओ और चेक करो कि आप जिस कंपनी को टारगेट कर रहे हो उसका असली पैटर्न क्या है। जय हिंद।